जो धार्मिक महत्व है अलग अलग जगहों के या पौराणिक महत्व है, उस पे में उन्होंने पूछा था किस तरीके का मैं गाना गाती हूँ। और लगभग कितनी बार आपने सॉरी बोला होगा? मतलब वहाँ पे हंस भी रहे थे, खुश भी हो रहे थे कुछ आंसर्स जो मैं दे रही थी, और कुछ आपको लगता है प्रिपरेशन के दौरान ऐसी कौन सी गलती हुई आपसे जो ना होनी थी? पहले प्रयास में यहाँ तक पहुँचना, क्या राज हो सकता है? ऐसी क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? मतलब बहुत सारे ऐसे रहते हो कि 2-2 4-4 अटेम्प्ट लग जाते हैं जब जाके इंटरव्यू तक पहुँचते हो, और आप पहले ही प्रयास में पहुँच गए। क्या आपने ऐसा क्या फॉलो किया? हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता 2019 के इंटरव्यू चल रहे हैं और आज दिनांक है 11 सितंबर। तो मैम अभी जस्ट इंटरव्यू दे के आए हैं। मैम से जानेंगे कैसा इंटरव्यू का माहौल रहा, कैसे प्रश्न पूछे गए, कैसे मैम ने तैयारी की, क्या कोचिंग वगैरह से किया, सेल्फ किया। यहाँ तक पहुँचना एक थोड़ा सा वो रहता है, बड़ी चीज़ रहता है कि इंटरव्यू तक पहुँचना। तो मैम का एक्सपीरियंस आप लोगों तक शेयर करेंगे। तो मैम से जानेंगे उनका परिचय। मेरा नाम निहारिका मीना है। मेरा आज बोर्ड सी रहा है जो कि कृष्णकांत शर्मा सर का बोर्ड था, और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इंटरव्यू में। और मेरी डिस्ट्रिक्ट भोपाल है, और जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी डायनेमिक क्वेश्चंस थे। लाइक एक ही जैसे एक टॉपिक उन्होंने लिया है तो उसी पे डायरेक्टली चर्चा नहीं हुई है। अगर कोई मल्टीपल डायमेंशन में मेरा इंटरव्यू रहा है, और करंट से क्वेश्चंस तो नहीं थे, लेकिन करंट में जो चल रहा है उसकी हिस्ट्री पूछ रहे हैं वो लोग। तो हिस्ट्री को एक बार सभी बच्चे पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके अतिरिक्त जो धार्मिक महत्व है अलग अलग जगहों के या पौराणिक महत्व है, उस पर क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो एक बार उसको भी थोड़ा सा रिकॉल कर ले बच्चे, पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। आपके डेफ वगैरह से प्रश्न जो हुए हों वो बता दीजिए। डेफ से मेरे क्वेश्चन, सबसे पहले तो मेरा नाम निहारिका है, तो निहारिका पे ही क्वेश्चन हुए थे क्योंकि उसका जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है। उसके बाद में आपका क्या जवाब था, थोड़ा सा उत्तर बता दीजिए। निहारिका से क्वेश्चन किया था तो उसका मैंने मीनिंग बताया था कि नेबुला से है, तो नेबुला पे तो पूरी ज्योग्राफी बेस्ड है, तो उसी पे मेरा आगे का क्वेश्चन बना। उसके बाद वो मुझे पता था किस पे क्वेश्चन बनना है, तो वो मैंने प्रिपेयर किया हुआ था। उसके बाद में भोपाल से पूछा था, कुछ रानी कमलापति के बारे में पूछा था और फोर्ट्स के बारे में पूछा था भोपाल से, तो इतना ही पूछा था। हॉबी से संबंधित? हॉबी मेरी सिंगिंग है, तो सिंगिंग में उन्होंने पूछा था किस तरीके का मैं गाना गाती हूँ और सुगम संगीत क्या होता है, उसी पे क्वेश्चंस आगे बने थे। टीचिंग मेरी हॉबी है एक, तो टीचिंग से फिर मदर का पूछा था कि माँ अपनी सबसे पहले गुरु है, तो उनको गुरु सबसे पहला गुरु क्यों कहा है, ऐसा क्वेश्चन था। मल्टीपल हॉबी हो सकती है, बट आप जेन्युइनली यदि वो आपकी हॉबी है तो ही लिखें। अगर अननेसेसरीली आपकी हॉबी नहीं है और आप वो लिख रहे हैं तो फिर आपसे क्वेश्चन बनेंगे और आप डील नहीं कर पाओगे। इसलिए जो हॉबी है उसी पे भी थी। क्या जो हॉबी रहता है आपका कि ये हो आपका हॉबी है, मान लीजिए सिंगिंग है, तो गाना भी गाते ऐसे चांसेस रहते हैं। बहुत अच्छी बात है यदि हॉबी पे क्वेश्चन बने, बट मुझसे तो हॉबी से केवल पूछा था, मुझसे गवाया नहीं था। मैं चाह रही थी गवाए, बट गवाया नहीं था। बाकी टीचिंग से क्वेश्चंस बने थे। आपके मतलब जिले वगैरह से, भोपाल से और कोई प्रश्न? भोपाल ज़िले की जनसंख्या का पूछा था कि उसकी जनसंख्या अभी कितनी है, और बाकी कमलापति के बारे में पूछा था और फोर्ट्स के बारे में पूछा था। आपको लगता है जो आपने तैयार किया था इंटरव्यू, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन बने या फिर कुछ भी? जो मेरे डैफ का क्वेश्चन थे जितने लगभग, वो क्वेश्चंस मुझसे बन गए। अपार्ट फ्रॉम डैफ जो क्वेश्चंस पूछे थे वो मैं थोड़ा डील नहीं कर पाई क्योंकि फैक्चुअल थे, तो फैक्चुअल पे मैंने सॉरी बोल दिया था। लगभग कितनी बार आपने सॉरी बोला होगा? 5 से 6 बार सॉरी तो मैंने बोला था, फैक्चुअल पे बोला था। बाकी जो एनालिटिकल क्वेश्चन थे उनको मैंने डील किया था, उस पर सॉरी नहीं बोला था। मतलब आपने जो जवाब दिए, क्या लग रहा था कि हाँ मेरे जवाब से एक अंदर से फील आता ना कि हाँ वो सेटिस्फेक्शन है कि हम जो जवाब दे रहे हैं? हाँ, बोर्ड तो काफ़ी खुश लग रहे थे बोर्ड मेंबर्स तो, बट कुछ कह नहीं सकते, वो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। मतलब वहाँ पे हंस भी रहे थे, खुश भी हो रहे थे कुछ आंसर्स जो मैं दे रही थी, और कुछ में नहीं पता था तो वो थोड़ा सा एक अलग फेस बना रहे थे। ओवरऑल मिक्स्ड रहा है इंटरव्यू। आप कब से तैयारी कर रहे थे? 2018 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद 2019 का मेरा पहला अटेम्प्ट रहा है, और ये मेरा पहला ही प्रयास। हाँ। मीडियम कौन सा था? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में। इंटरव्यू का बता दीजिए मुझे कि इंग्लिश मीडियम था आपका, तो इंग्लिश में बोल सकते, बात कर सकते या फिर हिंदी में कर सकते? एक्चुअली यदि आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप मिक्स बोल सकते हो, बाईलैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। मेन मैटर करता है आपका कंटेंट जो आप वहाँ पे उनको दे रहे हो, जो जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश कुछ मायने नहीं रखती है। यदि आप हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी में बोलो, इंग्लिश में हो इंग्लिश में बोलो, यदि दोनों में तो दोनों, बट वो जो चाहते हैं बस आंसर आए आपके पास से, सही आंसर आए। आपको लगता है प्रिपरेशन के दौरान ऐसी कौन सी गलती हुई आपसे जो ना होनी थी?
इंटरव्यू का पूछ रहे हैं? नहीं, प्रिपरेशन के दौरान इंटरव्यू से अब तक, मतलब पहले से जब आप 2018 से 19 से तैयारी की, वहाँ से अब तक जो इस जर्नी में आपसे कुछ गलती हुई है तो वो शेयर करिए, ताकि जो एस्पिरेंट देख रहे हैं वो गलती ना करें। टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 2020 का मेरा इंटरव्यू रहा था, बट उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्या रीज़न हो सकता है उसका? माइट भी मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, बट हो सकता है मेरे मेंस में मार्क्स उतने बेटर ना हो, क्योंकि पेपर थर्ड मेरा उतना अच्छा नहीं रहा था। और उस वक्त मैंने ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की थी। मैंने सेल्फ ही मैंने टेस्ट, मतलब घर पे ही मैं लिख लेती थी, बाकी मैंने कहीं ज्वाइन नहीं की थी। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिखना बेटर रहता है मेंस की प्रैक्टिस के दौरान। बाकी तो आप आपकी प्रैक्टिस जो भी पढ़ रहे हो उसको लगातार रिवाइज़ करते रहो, ये सबसे बड़ा मंत्र होता है। 6 पेपर होते हैं मेंस के, उसका प्रेशर आप कैसे हैंडल करते थे? क्योंकि वो एक बड़ा चीज़ होता है, 6 दिन 6 माह के बराबर होते हैं, वो वहाँ तक पहुँचते हैं, और वही अगर आपके बेकार चले जाते हैं तो पूरा आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। तो आपको कैसे हैंडल करते हैं? प्रेशर तो बहुत रहता है, बट सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपका रिवीजन मायने 6 दिन नहीं रखेंगे, मायने आपकी पूरी साल भर की प्रिपरेशन रखेगी। क्योंकि कि आप साल भर से वो उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, लगातार रिवाइज़ कर रहे हो, तो वो 6 दिन में आपको पेपर लिख के आना है केवल। आप ये मत सोचो कि उसमें प्रेशर, यदि आपका रिवीजन अच्छा है तो फिर आपको प्रेशर नहीं लगेगा, वो 6 दिन आप अच्छे से लिख पाओगे पेपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो, यही मेन है। आपने नोट्स वगैरह बनाए थे? मैंने नोट्स बनाए थे, जहाँ मुझे लगता था नोट्स बनाना है वहाँ नोट्स बनाए थे, बाकी मैंने बुक्स से ही पढ़ा था। मतलब सभी सब्जेक्ट का बनाना कंपलसरी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स कि आप कौन सी बुक यूज़ करें। बहुत सारी बुक्स में अच्छा लिखा रहता है, तो डायरेक्टली मैं वहाँ पे हाईलाइट कर लेती थी उस टॉपिक को, और बाकी जो मुझे लगता था कि इसकी ज़रूरत है तो बाकी वो लिख लेती थी। अभी 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है प्री का, क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहली तो यही है कि अभी से जो भी बच्चे 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी से लग जाएं वो पढ़ने में। और बाकी मेंस की तैयारी तो पहले से कर रहे होंगे बच्चे, तो अभी ये है कि अभी आपके पास टाइम है, तो आप मेंस के साथ साथ प्री करते चलें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं, MCQs को सॉल्व करें, क्योंकि मेन खेल MCQs का ही रहता है, तो MCQs पढ़ें। आपका प्री पहला था, ये जो 2019 वाला पहला ही था क्या? 2019 का मेरा पहला प्री था, और पहले में ही मैं मेंस तक और इंटरव्यू तक पहुंची हूं अभी। उसके बाद 2020 का भी मेरा इंटरव्यू रहा था। पहले प्रयास में यहाँ तक पहुँचना, क्या राज हो सकता है? क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? मतलब बहुत सारे ऐसे रहते हो कि 2-2 4-4 अटेम्प्ट लग जाते हैं जब जाके इंटरव्यू तक पहुँचते हो, और आप पहले प्रयास में पहुँच गए। क्या आपने ऐसा क्या फॉलो किया? वो तो डिपेंड करता है आपका डेडिकेशन कितना रहा है स्टडी के प्रति। 2018 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद से ही मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट की, और मैंने ठान लिया था कि पहले प्रयास में करना है, तो उसके तहत ही मेरी तैयारी रही। बाकी ये डिपेंड करता है, बाकी आपके स्ट्रैटेजीज़ पे, सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, तो मुझे जैसा बताया गया मैं उसको फॉलो करती रही कंटिन्यूटी में। लगभग कितने समय लगता है? 1 साल, 2 साल, 6 महीने, कितने समय में आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए? 1 ईयर इज़ सफिशेंट फॉर मगिंग अप द सिलेबस के साथ नोट्स बन जाते हैं, तो 1 साल लगभग मतलब बराबर है, मतलब इतना आप कर सकते हो 1 साल में तैयारी, और मतलब नोट्स प्लस आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से फिर आप रिवाइज करते रहो, तो डेफिनेटली फॉर श्योर आपका होगा, यदि आप कंटिन्यूटी बनाए रखे हो। मेन कंसिस्टेंसी मांगता है ये पेपर। आप इंटरव्यू देने आए बोर्ड यहाँ पे आयोग में, इसके पहले आयोग आए थे आप? इससे पहले 2020 के लिए आई थी मैं। अच्छा, 2020 में दिया था आपने? दिया था मैंने। तो उसमें क्या रहा था? अनएक्सपेक्टेडली नहीं हुआ था उसमें। तो उसमें और इसमें क्या बदलाव देखा? कैसा फील हुआ जब आप अंदर एंटर करते हैं आयोग में? क्योंकि यहाँ आना हाँ, बदलाव तो देखा। पहले जब मैं आई थी 2020 में, तो पहला ही मेरा इंटरव्यू था, तो बहुत घबराहट हो रही थी, बट इस वक्त मतलब उतना ज़्यादा नहीं, अभी नॉर्मल थे सब मेंबर्स भी, और मुझे कंफर्टेबल लगा पिछले के कंपैरिजन में। बाकी इंटरव्यू वो भी अच्छा रहा था, ये भी अच्छा रहा, बट मेंस में थोड़ा सा मुझे लगता है वहाँ एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग MCQs लगाएं यदि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही मेंस की टेस्ट सीरीज़ कई अच्छी कोचिंग से ज्वाइन कर सकते हैं तो करिए। कोचिंग का इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो उससे आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। और लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीजन करिए, वही मायने रखता है आपकी प्रिपरेशन के दौरान। ओके, थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है यह एस्पिरेंट के लिए बहुत ही मददगार होगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय है या कि हमें ये भी प्रश्न करना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले इंटरव्यू में हम उसको कवर करने का बिल्कुल कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।